वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे और हम लोग पिछले लेक्चर में लगभग 5 चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था और आज का हमारा ये अध्याय 6 है। जैन धर्म को हम इसमें पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है हमारी और पूरे टोटल वीडियो की ये वीडियो नंबर 14 है। पिछले की 13 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर अपडेट कर दी गई है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से देखें। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 जैन धर्म को। तो चलिए आप अपना निकाल लेंगे पेज नंबर 8 को, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 जैन धर्म को। चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर पढ़ना। सबसे पहले तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव। कौन है माने जाते हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सुनिएगा, सबसे पहले तो जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर माने गए हैं। कितने तीर्थंकर माने गए हैं? 24। और पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव। ऋषभदेव के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे। इन्हीं के जो थे, कहा जाता है कि इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था आपकी गोमटेश्वर और एक का नाम था भरत। एक का नाम था गोमटेश्वर और एक का नाम भरत है। और जैन माइथोलॉजी के अनुसार कहा जाता है भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और गोमटेश्वर को इतिहास में बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है इनको। और इन्हीं का मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटका में बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। तो ये और यहीं वो ऋषभदेव थे जिन्होंने जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। बाद में दूसरे तीर्थंकर आए, तीसरे आए, चौथे आए, इसे करते करके लगभग 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये पार्श्वनाथ, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं 4 गु थी। कौन कौन शिक्षाएं थी? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। यानी अहिंसा, अस्तेय, हिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और आपका संपत्ति न रखना। ये आपका 4 मुख्यतः जो थी इनकी शिक्षाएं थी। एक बार पूरी चीज़ों को समझेंगे। हम पढ़ रहे जैन धर्म को। जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर थे ये। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और त्याग करके इन्होंने जैन धर्म का तीर्थंकर बने और उसके बाद से जैन धर्म में इन्होंने अपनी 4 शिक्षाएं दी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। फिर आते हैं महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर भी थे। और जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर इन्हीं को कहा जाता है, महावीर स्वामी को। अब आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शना। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैन धर्म को। बताया आपको पहला तीर्थंकर हुए आपके कौन? तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। 23वें हुए आपके कौन? तो 23वें आपको हम अभी बताए। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे? और अंतिम तो ये महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्री कुल के राजा थे और माता त्रिशला थी, चेटक की बहन थी। इनके पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शना। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात नंदीवर्धन अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को इन्होंने स्वीकार किया था। अब जब संन्यास बन गए तो देखिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहीं कहलाए जीन या विजेता या फिर अरहत या फिर पूज्य या फिर निर्ग्रंथ।
ये कहलाए वो। तो जब 30 साल की उम्र में अपने घर त्यागे और त्यागने के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये कहलाए जिन या विजेता या अरहत या निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक, जब यहाँ पर हो गया इनका काम, तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा या फिर अर्ध मागधी भाषा में दिए। अब उपदेश देना शुरू कर दिए। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था और महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमाली बने थे और इनकी पत्नी पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शना, उन्हीं के ये पति थे। कौन? जमाली। कभी कभी जमाली लिखा रहता है और कभी कभी जामिल भी लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। जमाली भी कोई किताब लिखती है और लुसेंट आपका जामिल लिखा है। अब सुनेंगे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी, भिक्षुणी थी और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धीरे धीरे समय आते आते 10 गंधर की मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। ठीक, अब आएंगे आर्य सुधर्मा। अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। अभी बताएं हम आपको 11 गणधर को नियुक्त किए थे, लेकिन 10 गणधर इनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई इनकी और एक ही गंधर्व बचा था। वो कौन था? आर्य सुधर्मा, और जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। अब इसी के अंडर में जैन धर्म आ गई और इसने ही उसको आगे ले चलने का प्रयास किया। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधाना चंदना थी। कौन थी? चंदना। ठीक, अब आएंगे इधर। अब हम जानते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। अभी हम लोग क्या बात किए हैं कि लगभग कितने थे, तो यहाँ पर लगभग बात किए हम लोग 24 तीर्थंकर इसमें हुए थे। पहला तीर्थंकर कौन थे? तो आप जानते हैं पहला तीर्थंकर हुआ था ऋषभदेव का और सेकंड 23वें तीर्थंकर आपकी पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो आएंगे यहाँ पर इस वाले बॉक्स में। तो सबसे पहले ऋषभदेव आप जानते हैं प्रथम तीर्थंकर थे और इनके लिए सांड का प्रतीक चिन्ह बताया गया है। दूसरे अजीतनाथ थे, इनके लिए हाथी बताया गया है। तीसरे संभवनाथ थे, तृतीय थे और ये घोड़ा इनके लिए बताया गया है। और उसके बाद सप्तम को याद रखेंगे, सपार्श्व थे, इनके लिए स्वास्तिक चिन्ह। 16वां बताया गया है शांति को, ये हिरण इनके लिए जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। और 18वां बताया गया है अरनाथ को, जिनके लिए मीन मछली का चिन्ह बताया गया है। इसके बाद 21वां बताया गया है नामी को, जिनके नीलकमल प्रयोग किया गया है। और 22वें तीर्थंकर बताया गया है अरिष्टनेमी को, जिनके लिए शंख बताया गया है। और 23वें तीर्थंकर आप जानते हैं पार्श्वनाथ, इनके लिए सांप का, सर्प का प्रतीक चिन्ह है। और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम थे, जिनके लिए सिंह या फिर शेर का यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अब आएंगे नीचे। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। ठीक, अब सुनेंगे। अब आएंगे एक बार और फिर से इस चीज़ों को हम समझते हैं। हम बताएं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ये 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ऋषभदेव के बारे में हम ये बताएं कि इनके 2 पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम गोमतेश्वर था और एक का नाम आपका क्या था? तो वो थे भरत। कौन? भरत। भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा है जैन माइथोलॉजी के अनुसार। और गोमटेश्वर की मूर्ति, इनको बाहुबली कहा गया इतिहास में, और इसकी मूर्ति ही श्रवणबेलगोला में है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो काशी की इच्छा का वाकु वंश का अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में अपना जीवन को संन्यास स्वीकार किए थे और 4 इन्होंने शिक्षा दिया था। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक, इसके बाद 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के राजा और माता त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन थी। उसके बाद हम बात किए थे यहाँ पर
इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्र के नाम अनुजा प्रियदर्शना। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्भी के निकट रुजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जीन कहलाए, अरहत कहलाए, निग्रंथ कहलाए। इन अपना ज़्यादातर उपदेश इन्होंने अर्धमार्ग दिया, पर प्राकृत भाषा में दी और इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमाली बने और उसके बाद प्रथम भिक्षुणी चंपा बनी थी। चंपा 11 गंधर्व इन्होंने नियुक्त किया था, जिसमें 10 गंधर्व की मृत्यु हुई और आर्य सुधर्मा मात्र एक गंधर्व जो बचा रह गया। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। इसके बाद हम बात किए यहाँ पर आपके इनके कुछ जो थे आपके जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके और उनके स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर। ठीक, तो इतना ही आज रहने देते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।